नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे बीकानेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और एफपीओ मीट का उद्घाटन किया। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से किसान भाइयों को समर्पित है। हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसान अपने पसीने की बूंद से जमीन को सींचता है और वह अन्नदाता कहलाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें से प्रमुख है 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। 10 चयनित किसानों को लाभार्थी चेक वितरित किए गए। किसान सम्मान निधि और मंगला पशु बीमा योजना पर भी चर्चा हुई। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का भी वादा किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 30 मार्च राजस्थान दिवस पर सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर। कष्ट करें 25,000 फॉर्म कौन। सबसे पहले कृषि विभाग की ये योजना, सबसे पहले कृषि विभाग की लाभकारी योजनाएं। 25,000 फॉर्म कौन, 10,000 डिग्गियों का निर्माण, 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना और इसके बाद 3 लाख नेचा बीज मिनीकट वितरण, 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना, 1 लाख कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जाना और 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर लंबाई के तारबंदी का अनुदान। और आइए आगे बढ़ते हैं। बैलों से कृषि करने पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, भूमि सुधार के लिए जिप्सम वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न बे प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है और अन्न आपके हाथों से हमें प्राप्त होता है। आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि बिना अन्न के आदमी रह नहीं सकता। हमारा किसान अन्नदाता कहलाता है। आप मेहनत से ही आज भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया है, बल्कि विश्व में एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में उभरा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके अथक परिश्रम, लगन, आपके योगदान की दिल से प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं, सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं
मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूं, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो वैन है किसान के पशु के इलाज के लिए, उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है, किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी ना किसी के पास जाता है, उस साधन को 500, 1000, 1500 रुपए में करता है और वो नजदीकी अस्पताल में लेकर के जाता है। अब जितनी तो दवाई किसान को उस पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो वैन लगे जिससे पशुपालक के पास हमारा डॉक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए, आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए। ये भी हमने व्यवस्था की है। लेकिन इसको कोई नहीं समझ सकता है कि किसान के पास साधन नहीं होता है तो मुझे साधन करना पड़ता है। हमने कहा है कि हमारे किसान के जितने भी केस हमारे एसडीएम ऑफिस में चल रहे हैं, हमने एसडीओ को निर्देशित किया है कि जब आप गांव में जाओगे तो हमारे उस गांव के किसानों के जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको लेकर के गांव के बीच में जाइए, उनसे बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से उनको निपटाइए, उनको फैसलों को करिए, तुरंत किसान को लाभ मिल जाए। नहीं तो आप देखते हैं किसान गांव से चलता है, सुबह कुछ नाश्ता पानी गले करके वहां से निकलता है, खा पी करके दिन भर पूरा भूखा रहता है, मां वकीलों के चक्कर लगाता है, ऑफिस में जाता है, फिर आप शाम को वापस आता है तो उसका भाड़ा भी इतना लग जाता है। हमने कहा कि अगर हमारा किसान वहां जाएगा तो किसान का एक दिन का काम भी छूटेगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी क्योंकि भाड़ा किराया उसका लगेगा। हमने कहा कि एसडीएम उस गांव में जाए, महीने में एक बार कैंप लगाए जिससे हमारे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।